हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा विभाग से संबंधित बड़ी खबरों के बारे में। क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आए हुए हैं और साथ ही साथ आज के जो बड़े अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें शिक्षा विभाग की खबरों के संबंध में, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अतिथि शिक्षक जो भर्ती है इसके संबंधित जो अपडेट है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ स्कूलों में जो स्कूलों का समय खुलने और बंद होने का है, इसको लेकर के शिक्षकों में मतभेद हो रहा है। तो क्या है मामला, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ उत्तराखंड में भू कानून क्यों है ज़रूरी, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि जो उत्तराखंड में भूमि पर जो अतिथि हैं, यानी कि बाहर के राज्य वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी नज़र है और इसके लिए जो भू कानून है वो क्यों ज़रूरी है और क्या इससे फ़ायदा होगा उत्तराखंड के स्थायी निवासी को, तो इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हाईकोर्ट के द्वारा आउटसोर्स जो भर्ती है इस मामले पर सरकार से जवाब मांगा है। तो क्या कुछ है मामला आउटसोर्स भर्ती के संबंध में, तो जानेंगे इस वीडियो में। बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज़ के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हाईकोर्ट से आउटसोर्स से भर्ती मामले में प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। तो जवाब इसमें मांगा है हाईकोर्ट ने। तो हाईकोर्ट ने क्या कुछ इसमें कहा है, जैसा कि देख पा रहे हैं, हाईकोर्ट ने जिला पंचायत चमोली में कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत जो पद हैं पर आउटसोर्स से भर्ती मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तिथि इसमें निर्धारित की है। और मनीष नेगी और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि याचिकाकर्ता 10 से 13 वर्ष से अधिक समय से जिला पंचायत में सेवा दे रहे हैं। राज्य जो सरकार है ने कितनी आउटसोर्स एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है और अदालत ने सरकार से ऐसी एजेंसियों की सूची भी मांगी है। और अदालत ने पूछा है कि आउटसोर्स एजेंसियों के लिए जो नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण जो प्राधिकारी है कौन है, यानी कि इसके लिए जो पर्यवेक्षण जो प्राधिकारी हैं ये कौन है, इसके लिए भी इसमें पूछा है। और सवाल इसमें जो पूछे गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा, क्या जो स्वीकृत पद है आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भर्ती की जा सकती है, यानी कि जो स्वीकृत पद है उनको आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किया जा सकता है, या वे पद जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे में हैं उन्हें आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से क्या भरा जा सकता है। यदि हाँ तो उत्तराखंड सरकार जो लोक सेवा आयोग के साथ क्या उचित परामर्श लिया गया है, यानी कि जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होनी है भर्ती, क्या उनको आउटसोर्स के माध्यम से किया जाएगा, या किया जाएगा तो किस प्रकार से किया जाएगा। क्या द्वितीय जो श्रेणी के पदों को आउटसोर्स से भरा जा सकता है, यानी कि जो द्वितीय श्रेणी के पद हैं उनको क्या आउटसोर्स से भरा जा सकता है। क्या आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से भर्ती के लिए कोई मापदंड या प्रक्रिया निर्धारित की गई है। और साथ ही साथ पूछा है क्या जो चयनित समिति की सिफारिश पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जो चयन है उसमें नियुक्ति की गई है। और साथ ही साथ पूछा है क्या आउटसोर्स एजेंसी को सूचीबद्ध करने के लिए कोई वैधानिक नियम बनाया गया है। तो इतने सारे इसमें सवाल पूछे गए हैं। तो इसकी जो अगली सुनवाई है अब 4 दिसंबर को होनी है। तो हाईकोर्ट के द्वारा जो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भर्ती होनी है कनिष्ठ सहायक की, तो इनको भरने के लिए सवाल पूछे गए हैं। तो देखने वाली बात रहेगी हाईकोर्ट में जो 4 दिसंबर को इसमें अगली सुनवाई होगी उसमें सरकार इसमें अपना क्या पक्ष रखती है। स्कूल के समय पर शिक्षकों में मतभेद। तो राज्य में स्कूल का जो टाइम टेबल है वो सर्दियों का और गर्मियों के अवकाश में बदलाव की तैयारी में शिक्षकों में इसमें हलचल हुई है। और महानिदेशक शिक्षा जो है झरना कमठान जी, इनके द्वारा एक टाइम टेबल तय किया गया है जिसमें शिक्षक और अभिभावक में छात्रों से इसमें सुझाव मांगे गए हैं, यानी कि शिक्षक अभिभावक और छात्रों से सुझाव मांगे गए हैं। और इसके अनुसार पूरे प्रदेश में स्कूलों को खुलने और बंद होने का जो वक्त है वो एक समान का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। और अगर बात करें, खबर हिंदुस्तान ने जो स्कूल है इसके टाइम टेबल को लेकर के प्रमुख रिपोर्ट जो है प्रकाशित करते हुए शुक्रवार सुबह ही शिक्षा के जो सोशल
मीडिया जो मंच है यहाँ पर रिपोर्ट वायरल हो रही है और शिक्षकों के जो बीच यह विषय पर चर्चा भी हो रही है और शिक्षकों ने अपनी जो विभिन्न विभिन्न सोशल मीडिया है यहाँ पर इसका खुलासा करते हुए अपनी अपनी राय भी इसमें रखी है। अगर बात करें महानिदेशक के प्रस्ताव के बाद जो स्कूल हैं सुबह 8:45 बजे खुलने और अपराह्न 3:15 में बजे तथा संचालित होने इसमें के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस पर 20 दिन का जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसको 16 दिन का जो शीतकालीन अवकाश है उसको 12 दिन का विषय इसमें रखा गया है। तो इसमें मानसून के लिए भी इसमें जो समय है या बर्फबारी हो गया, आपदा हो गया, इसके लिए भी इसमें जो कटौती है वो कर दी गई। तो ऐसे में अब शिक्षकों में मतभेद हो गया है क्योंकि पूर्व में ही हो रहा था कि जो मानसून सत्र में दिन प्रतिदिन स्कूल बंद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ग्रीष्मकालीन है और शीतकालीन अवकाश हैं इसमें कटौती करके मानसून और आपदा जो होती हैं ऐसी स्थिति के लिए इसमें जो छुट्टियां हैं वो रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो अब इसमें देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ इसमें सुझाव के बाद नए निर्देश निकल करके आते हैं। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, शिक्षक हुआ निलंबित। रुद्रप्रयाग में अगर बात करें विकासखंड जो अगस्त्यमुनि है यहाँ पर एक माध्यमिक विद्यालय में सेवारत सहायक अध्यापक पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। और अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी के जो डॉक्टर एसबी जोशी हैं उनके द्वारा उक्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और शिक्षा अधिकारी कार्यालय रुद्रप्रयाग संबद्ध कर दिया गया है। जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव चल रहे हैं। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में विकासखंड अगस्त्यमुनि के जीएससी जो कंडारा के शिक्षक हैं सहायक अध्यापक व्यायाम के, इनके जो पद पर सेवारत एक शिक्षक जो राजनीतिक दल की गतिविधियों में नजर आ रहे थे, तो ऐसे में इनको जो है आदर्श जो आचार संहिता है इसके उल्लंघन के लिए इनको निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर राजनीतिक दलों के साथ फोटो खिंचवाने और साथ साथ मंच में को साझा करने का आरोप लगा हुआ था। और जिला जो निर्वाचन अधिकारी रुद्रप्रयाग हैं बीते 11 नवंबर को उक्त शिक्षक पर राज्य कर्मचारी आचार संहिता 2003 व संविधान नियमावली 2010 पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति की है। यानी कि जो शिक्षक हैं इन पर कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि इनके द्वारा राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके उनके मंच को साझा करने का इनको आरोप लगा हुआ है। अब अगर बात करें अतिथि शिक्षकों के बारे में, तो 6 साल से तक जीव विज्ञान के जो प्रवक्ता हैं इनके द्वारा पढ़ाया गया था केमिस्ट्री। अब अतिथि शिक्षक संभाल रहे हैं जिम्मेदारी। राजकीय इंटर कॉलेज जो अमस्त्यारी है यहाँ पर विज्ञान वर्ग की स्वीकृत जो होने के बावजूद रसायन विज्ञान जैसे अहम विषयों के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं हो सकी है और संस्कृत और व्यायाम के शिक्षकों का पद भी यहाँ पर खाली है। और अगर बात करें व्यवस्था के तौर पर विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, यानी कि जो व्यवस्था है इसके तौर पर शिक्षा दी जा रही है। रायका अगस्त्यमुनि में वर्ष 2017 में जो है इंटरमीडिएट कक्षाओं में विज्ञान वर्ग की पढ़ाई सुचारू की गई थी, लेकिन 7 वर्ष मैं विद्यालय में एक भी रसायन विज्ञान का शिक्षक प्रवक्ता के तौर पर तैनात नहीं था। 2022 तक जीव विज्ञान का ही शिक्षक यहाँ पर भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा था। भौतिक विज्ञान के जो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के जो प्रवक्ता है ये यहाँ पर अन्य विषयों को पढ़ा रहे थे। और अगर बात करें विद्यालयों में जो विषय है इनको पढ़ाने के लिए 2022 के बाद यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर अभी भी जो संस्कृत है, अन्य व्यायाम विषय है और अन्य ऐसे विषय हैं जो अभी भी रिक्त हैं, इनके लिए किसी प्रकार का ना अतिथि शिक्षक है ना कोई स्थायी शिक्षक आ रहे हैं। क्योंकि जो अतिथि शिक्षक है वो तो जो वेटिंग लिस्ट के आधार पर साइंस जैसे अगर बात करें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट के जो अतिथि शिक्षक हैं वेटिंग के आधार पर इनको तो भर दिया गया है। लेकिन अगर आर्ट साइड के सब्जेक्टों की बात करूं तो इसमें अभी तक कोई भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिस कारण से यहाँ पर जो हिंदी है, संस्कृत है और अन्य जैसे राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, ऐसे विषयों को पढ़ाने के लिए अब जो शिक्षक हैं, जो प्रवक्ता है, उनकी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि सरकार इसमें अपना क्या कदम उठाती है। देवों की जमीन पर अतिथियों की पड़ी नजर। चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर में 94 बाहरी लोगों की भूमि की हो रही है जांच। यानी कि भूमि की जांच यहाँ पर हो रही है। बाहरी लोगों ने यहाँ पर अपना जो डेरा है वो जमा लिया है। तो ऐसे में उत्तराखंड में भू कानून
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि धीरे-धीरे अगर इसी प्रकार से बाहरी लोग यहाँ पे ज़मीन खरीदते गए तो यहाँ के लोगों को फिर क्या है, ना रोज़गार मिल पाएगा, ना ही किसी अन्य प्रकार का यहाँ पर व्यवसाय करने का उनको मौका मिल पाएगा और स्वतः उनको फिर यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में तो देख पा रहे हैं जैसे कि उत्तराखंड जो देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पर कुमाऊँ में बाहरी लोगों की ओर से जो मकानों के विपरीत ज़मीन की खरीद में जांच के लिए नए जो खुलासे इसमें हुए हैं, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर में 94 बाहरी लोगों ने मकानों के विपरीत भूमि का क्रय यहाँ पर किया है। अल्मोड़ा जिले में अगर बात करें तो 23, नैनीताल में 64 बाहरी लोगों ने यहाँ पर अलग-अलग स्थानों पर मकानों के विपरीत ज़मीन की खरीद की है। यानी कि खरीद-फरोख्त यहाँ पर हो रही है, मकान न खरीद करके सीधे-सीधे यहाँ पर बाहरी लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर यहाँ पर भू कानून जल्द से जल्द नहीं आया तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो बाहरी लोग हैं उनका यहाँ पर जमावड़ा हो जाएगा और देवभूमि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है, जो बाहरी लोग हैं इनके कब्ज़े में आ जाएगी। यूपी पीसीएस प्री 22 दिसंबर को, यानी कि यूपी पीसीएस की प्री जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस परीक्षा है 2024 प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में करवाने के फैसले को लेकर दूसरे दिन परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी गई है। आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी जो सूची है के मुताबिक जो प्रारंभिक परीक्षा है 22 दिसंबर 2024 को करवाई जाएगी। आयोग के जो आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित इसके लिए कर दी गई है। तो अब आप लोगों को जो इसकी परीक्षा है वो 22 दिसंबर को एक ही दिन में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।